बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जो आपदा प्रबंधन वाला हमारा अध्याय है आज उसकी समाप्ति की ओर है। बहुत बड़ा था तो हमने आराम आराम से सारी चीज़ें की, हर टॉपिक पर विस्तृत चर्चा की और आपको समझाने का प्रयास किया। तो आज ये अंतिम भाग है इसका, इस वाले चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देख लें, हमने सारी आपदाएं पढ़ी, प्राकृतिक भी मानवकृत भी। अभी आज हम जो थोड़ी सी दृष्टिपात करेंगे सामान्य मानवीय जो दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी जो आपदाएं हैं सामान्य मानवीय आपदाएं। तो उनमें एक तो आग है। आप देखते हैं हर वर्ष जो है भूकंप, बाढ़ आदि से जितनी क्षति होती है उससे कहीं ज्यादा अधिक लोग जो है आग से क्षतिग्रस्त होते हैं, है ना। कितनी आगजनी की घटनाएं हैं, कभी बसों में, कभी ट्रेनों में, कभी बिल्डिंग्स में। अभी एक सूरत में जो हुआ था कि कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और बच्चा फंस गया थे, उसमें बच्चे थे, है ना। एक बच्चे के साथ कितने हताहत हुए थे। तो ये बहुत ही अमानवीय कहें पक्ष था कि कहीं ना कहीं मानवीय लापरवाही के कारण वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जान जो है जोखिम में पड़ गई। तो ये सारी चीजें इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो ऐसे संस्थान हैं, स्कूल हैं, कोचिंग्स हैं, अस्पताल हैं, वहाँ अग्निरोधी अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, है ना। और सारे फायर ब्रिगेड का वो नंबर लिखा होना चाहिए जगह जगह, जिससे ऐसी चीज होने पर कोई भी जो है डायल कर दे और वहाँ सुरक्षा हो सके। और भी सभी उपाय हम जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं। खतरनाक चीजों को वहाँ नहीं रखना चाहिए, है ना। ऐसे खतरनाक रसायनों को दूर रखना चाहिए, ठीक है। जब भी गैस सिलेंडर्स वगैरह का उपयोग करते हैं तो उनको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये सारी सावधानियां बरत कर हम इस क्षति से बच सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सड़क हादसे भी प्रति वर्ष जो है हजारों लाखों लोग सड़क हादसे में काल के गाल में समा जाते हैं। कोई अपाहिज हो जाते हैं, चोटग्रस्त हो जाते हैं, पूरा जीवन खराब हो जाता है क्योंकि वो सड़क के यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। हमें जो चलना होगा हम ओवरटेक करेंगे, रॉन्ग साइड चलेंगे, है ना। हेलमेट नहीं पहनते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो भी चला रहे हैं। तो इन सब चीजों का पालन न करने पर, जैसे जो हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती जो दिखाते हैं नियम अनुसार, उनका पालन करना चाहिए। तो यातायात के नियमों का पालन करने पर इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये उसके अलावा रेल दुर्घटनाएं भी बहुत बड़ी संख्या में होती है, जिसमें हजारों, रेल में कितने लोग सफर करते हैं। जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है उसमें हताहत होते हैं, है ना। कई बार मानवीय रख रखाव में कमी होती है या मानवीय त्रुटि होती है तो उसके कारण जो है आग लग जाती है। कई बार पटरी से उतर जाती है ट्रेनें। और ये तो क्या करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जो भी प्रशासन है उसको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा है हवाई दुर्घटनाएं भी बहुत सुनने को मिलती हैं। हमारे जो सैन्य विमान होते हैं वो, उसके साथ पायलट विमान वाले यात्री विमान भी बहुत कई बार हाईजैक हो जाते हैं, कई बार तूफान में फंस जाते हैं, है ना। कई बार उसमें आग लग जाती है तो वो हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जो नियम, जब आप बैठते हैं उसमें हवाई जहाज में, तो आपको जो एयर होस्टेस है वो सारी चीजें बताती हैं कि ऐसे करना है, आपातकाल में गेट ऐसे खोलना है, बैठ जाना है, घबराना नहीं है, जैसा जैसा वो लोग निर्देश दें वैसा करना है। तो इन सावधानियों के चलते क्या होता है, कई बार हम हड़बड़ाहट में बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और सारा सब कुछ बिगाड़ देते हैं। सभी लोगों की जान जोखिम में, अफरा तफरी अगर मचा देंगे तो वहां पर उनका भी संतुलन बिगड़ जाएगा और आपका तो बिगड़ा ही हुआ है ना। तो ऐसे में ये सारी चीजें करके हम इन हादसों को रोक सकते हैं। उसके अलावा सामान्य आपदा में एक और दिया था महामारी करके। तो महामारी का आप सबसे बड़ा, महामारी कैसे आती है, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, है ना। सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में आप कोरोना का दे सकते हैं कि ये बहुत बड़ी महामारी है जो 1 वर्ष हो गया और संपूर्ण विश्व को इसने अपनी चपेट में ले रखा है, ठीक है। तो ये उसके अलावा हम देखें आपदा प्रबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हमने आपदाएं बताई हैं। अब इनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए आपदा प्रबंधन, चूंकि आपदा एक अचानक घटने वाली घटना है, कोई कह के नहीं आती कि हम आने वाले, है ना। बहुत चंद सेकंड का, कभी कभी चंद घंटों का समय होता है, वो भी प्रॉपर ध्यान, अगर हमारा सक्रिय है पूरा तंत्र, चेतावनी तंत्र, तब तो ठीक है। अदरवाइज कई बार चेतावनी मिलती है और प्रॉपर ध्यान नहीं देते या उसका अनुमान सोचते हैं हाँ ऐसे ही होगा, पूरी तरह से सजग सचेत नहीं होते और दुर्घटनाएं बड़ी रूप ले लेती है ना। तो प्रबंधन के लिए क्या क्या सोपान है उनकी मैं बातें बताती हूँ। आपदा प्रबंधन की मुख्य बातें यहाँ चलते हैं। आपदा प्रबंधन की मुख्य बातें, ठीक है। तो मुख्य बातों में 4 बातें हैं। सबसे पहला है जो वो है पहले से तैयारी,
है ना, पहले से तैयारी, यानी हमें पहले से जागरूक होना चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए कि कभी भी ऐसा हो सकता है, तो पहले से तैयारी। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, थोड़े से पॉइंट्स में बताती हूँ इसमें। वो है सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, जागरूकता व शिक्षा, यानी हमें लोगों को अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा कि ये घटना कभी भी ये हो सकता है, इससे बचने के लिए जैसे कि मॉक ड्रिल कराते हैं आजकल बहुत ज़्यादा विद्यालयों में, है ना, जगह जगह जाकर बताते हैं कि क्या क्या भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, है ना, अगर कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे पुश करना चाहिए, कैसे जान बचाई जा सकती है, कैसे डैमेज रोका जा सकता है, इस पर भी बहुत बताते हैं। तो ये जागरूकता और शिक्षा के द्वारा, ठीक है, मॉक ड्रिल द्वारा, मॉक ड्रिल करा के भी बता सकते हैं, ठीक, मॉक ड्रिल अभ्यास द्वारा, ठीक है। उसके अलावा और कैसे बता सकते हैं और कैसे संभाल सकते हैं, समुचित चेतावनी प्रणाली द्वारा, समुचित चेतावनी प्रणाली द्वारा। तो घटना तो नहीं घटेगी पर नुकसान कम होगा, है ना, अगर हम सतर्क हो जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें नुकसान कम होगा अपना, चेतावनी प्रणाली, ठीक है। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है पारस्परिक सहायता व्यवस्था, पारस्परिक सहायता व्यवस्था, सहायता व्यवस्था, है ना। इसके अलावा और क्या है, और क्या पॉइंट है, पहले से तैयारी क्या कर सकते हैं, असुरक्षित समूहों की पहचान, असुरक्षित समूहों की पहचान, ठीक है, समूहों की पहचान। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जो ज्यादा इनसिक्योर है, जैसे कि अब समुद्र तटों पर जो मछुआरे वगैरह हैं, जो परिवार हैं जो बिल्कुल समुद्र किनारे रहते हैं तो हम जान सकते हैं कि इनको सबसे ज्यादा खतरा होगा, या भूकंप प्रभावित क्षेत्र जहाँ आते ही हैं वहां जो लोग ज्यादा रहते हैं, वो असुरक्षित समूहों की हमें पहचान करके उनको ओवर प्रोटेक्शन प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रख के पहले से अगर तैयारी कर ली जाए तो डैमेज बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है, ठीक। उसके अलावा दूसरा है राहत एवं जवाबी कार्रवाई। एक तो यह हो गया कि पहले से हम तैयार रहें, दूसरा है अगर आ गया है तो राहत और जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए, इसके बारे में भी सचेत रहना चाहिए। तो दूसरा है राहत एवं जवाबी कार्रवाई, राहत एवं जवाबी कार्रवाई, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं बातें, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देख लें कि आपदा प्रबंधन की जो है योजना को कार्य रूप देना, ठीक है, चिकित्सा शिविर बनाना, संसाधन जुटाना। सबसे पहले तो जो है वो योजना को, आपदा प्रबंधन योजना को कार्य रूप देना, ठीक है, कार्य रूप देना। सबसे पहले जो प्लानिंग कर रखी है उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, है ना, क्योंकि अब आपदा आ गई है, ठीक है। उसके बाद स्थानीय समूह की सहायता से सामूहिक रसोई स्थापित करना, सामूहिक, क्योंकि भोजन वगैरह की बहुत समस्या पैदा हो जाती है उस समय, सामूहिक रसोई बनाना, ठीक है। चिकित्सा शिविर लगाना राहत के लिए, जिससे जो नुकसान हुआ है, जो घायल हैं, उनको तुरंत राहत मिल सके, तो चिकित्सा शिविर लगाना, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, चेतावनी देना, संसाधन जुटाना, चेतावनी देना, संसाधन जुटाना, ठीक है। और यहाँ अगला लिखते हैं चेतावनी देना, यानी ऐसा नहीं है कि खतरा आ गया और टल गया, कई बार ऐसा होता है बार बार रिपीट भी होता है कुछ समय बाद, तो चेतावनी देना, है ना, कि भाई और भी खतरा हो सकता है तो आप लोग अभी सावधान रहें। उसके अलावा या उस क्षेत्र में आ गया तो अगले क्षेत्र में आ सकता है, तो वहां संभावित क्षेत्रों में चेतावनी दी जा सकती है और नुकसान रोका जा सकता है, ठीक है। रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, रहने हेतु अस्थायी व्यवस्था करना, जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको कहीं राहत मिले, है ना, व्यवस्था करना। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, खोज एवं बचाव दलों की तैनाती, है ना, प्रभावितों को ढूंढना, जो प्रभावित हुए हैं, कई बार दब जाते हैं मलबे में, पता नहीं रहता है, तो प्रभावितों को ढूंढना,
उसके साथ क्या करना, ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद क्या करेंगे, बचाव दल की तैयारी करेंगे। बचाव दलों का गठन करके जो है ढूंढा जाएगा कि भाई कितने लोग हताहत हुए हैं। कुछ मलबे के नीचे दबे होते हैं, कुछ पानी में नदियों में बह जाते हैं लाशों को। जैसे कि उत्तराखंड आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा ना, कितनी लाशें कितने दिनों तक मिली थी। तो ऐसी चीज़ों में बहुत बड़ी संख्या में हमें पैरामिलिट्री फोर्स की भी जरूरत पड़ती है और ये सारे एकदम से तूफानी स्तर पर काम करते हैं और राहत कार्य में जुट जाते हैं। तो ये किसी एक सरकार का उसका काम नहीं है, पूरे केंद्र सरकार को इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहायता प्रदान की जाती है और तभी इन चीजों से निपटा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो होगा बचाव और राहत की बात। उसके अलावा और तीसरा जो बिंदु है जिससे नुकसान कब से कर सकते हैं, सामान्य जीवन स्तर पर लौटाना। तीसरा है सामान्य जीवन स्तर पर लौटाना, यानी कि पुनर्वास। दोबारा उनको कैसे बसाएंगे, जो बेघर हो गए, जिनका सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की जानकारी देना। समुदाय को, जो समुदाय प्रभावित हुआ है उस समुदाय को स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की जानकारी देना। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की जानकारी देना। सुरक्षा उपायों की जानकारी देना, ठीक है। उनको जानकारी दे सकते हैं कि आप यहाँ जाएं, यहाँ आपको मेडिकल हेल्प मिलेगी, यहाँ आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ये सारी जानकारी उस प्रभावित समुदाय को देनी चाहिए, है ना। उसके अलावा जिनके परिजन बिछड़ गए हैं उन्हें दिलासा के कार्यक्रम, बिछड़ों को दिलासा, क्योंकि उस समय आदमी बहुत टूट जाता है ना, दिलासा के कार्यक्रम, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और अनिवार्य सेवा जैसे कि सड़क संचार सुविधाओं की पुनः शुरुआत, अनिवार्य सेवाओं की पुनः शुरुआत, दोबारा से उनको शुरू करना है ना, क्योंकि सबसे आवश्यक है ये परिवहन व्यवस्था, बिजली, पानी, है ना, ये अनिवार्य सेवाएं होती हैं। स्वास्थ्य और अस्थायी आवास सुलभ कराना, अस्थायी आवास व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। इन सब चीजों से और भी बहुत सारे काम होते हैं जो उस समय चलते हैं। बहुत सारे जो एनजीओ हैं वो काम में लग जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट जो हैं वो अपने दरवाजे खोलते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो राहत कार्य होता है। और हालांकि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिनके लोगों को नुकसान होता है उनका पूरा जीवन बदल जाता है, पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि जो संपत्ति जोड़ी थी वो खत्म हो गई, जो परिवार के लोग थे वो चले गए, बिल्कुल ऐसे बेघर हो जाते हैं, बिछड़े हो जाते हैं। जिनके जीवन पर ये बीतता है उनके लिए बहुत त्रासदी वाली बात है ना। तो ये चीजें जो है उसके लिए होती हैं। और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना, यानी ये तो ठीक है, फिर उसके लिए रोजगार भी कार्यक्रम भी चला सकते हैं, सरकार उनको रियायत दे सकती है ना, रोजगार दे सकती है, जो बेघर हो गए हैं, जिनका सब कुछ खत्म हो गया उनके लिए। और उसके अलावा रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अगला है चौथा बिंदु, वो है रोकथाम व दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय। कैसे कम किया जा सकता है ना, कम करने के उपाय, तो वो क्या है उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहला तो है भूमि उपयोग की योजना बनाना, भूमि उपयोग की योजना बनाना, है ना, योजना बना ली। उसके बाद जो है क्या करना, जोखिम क्षेत्रों में बसाहट रोकना,
जो जोखिम के क्षेत्र हैं जहाँ ज्यादा संभावना है तो उन क्षेत्रों में बसाहट को रोकना, यानी वहां लोग ना बसे, ये हम सुनिश्चित करें, प्रशासन ये सुनिश्चित करे। ठीक है, बसाहट को रोकना। और उसके अलावा आपदा रोधी भवन बनाना, आपदा रोधी भवन बनाना, है ना, भवन बनाना। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना, जोखिम कम करने के तरीके तलाशना। ठीक है, तलाशना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जागरूकता व शिक्षा, जागरूकता व शिक्षा। तो जिसके माध्यम से, यानी वो ठीक है हो गया जो था, पर रोकने के क्या उपाय, जो दुष्प्रभाव, अब आपदा तो आएगी लेकिन उसको दुष्प्रभाव कम हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले भूमि उपयोग की योजना, यानी प्लानिंग इस तरह से बनाएंगे कि जो लैंड है उसको कैसे यूज करेंगे जिससे ये जो है इसका खतरा कम हो, जोखिम कम हो, है ना। उसके अलावा जोखिम क्षेत्रों में बसाहट रोकना। ठीक है, क्योंकि अगर ये ठीक है यहाँ तो आते ही हैं तो हम कोशिश करें। कई बार क्या होता है, जमीन वहाँ ऐसी मिल जाती है कब्जे की या सस्ती, तो लोग वहाँ बस जाते हैं जबरन, या आसपास कुछ संसाधन होते हैं, जैसे कि मछुआरे लोग हैं समुद्र के किनारे, उन्हें पता है कि ये होता है तूफान, उसके बाद भी वो बस जाते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। तो प्रशासन का ये दायित्व है कि ऐसी जगहों पर बसाहट को रोकें। और आपदा रोधी भवन, यानी वहां पर जहाँ भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं वहां ऐसे भवन बनाए जाए, ऐसी टेक्निक उनमें लगाई जाए जिससे कि वो आपदा को झेलने के लिए तैयार हो। ठीक है, उसके अलावा जोखिम कम करने के तरीके, हमें ऐसे तरीके इजाद करने होंगे जिससे जोखिम डैमेज कम हो। ठीक है, नुकसान ज्यादा ना हो। फिर जागरूकता शिक्षा, यानी लोगों को अवेयर करके, जागरूक करके कि कैसे अगर ऐसा होता है तो हमें उस क्षण में क्या करना चाहिए, क्योंकि तत्काल आपको कोई सहायता नहीं मिल सकती, आप अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं। तो ये आपदा प्रबंधन था, पूरा आपको बताया। कैसा लगा जरूर बताएं, और अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लें जिससे सारी चीजें आपको क्रम से मिलती रहेंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।